लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इंडिकेट करता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से करना है। अब जो मैं आज आपको बता रहा हूं चार्ल्स लॉ बता रहा हूं। चार्ल्स ने भी जो गैसेस हैं उन गैसेस को लेकर के रिलेशन बताया था, लेकिन ये जो रिलेशन था एक कांस्टेंट प्रेशर पर था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, लेकिन चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट रखा गया वो प्रेशर कांस्टेंट रखा गया। कैसे रह सकता है प्रेशर कांस्टेंट? पहले इस बात को समझना पड़ेगा। उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर तो हम बाद में आएंगे। वो जो एक्सपेरिमेंट हम हर बार करके चेक करते हैं उससे सोचना पड़ेगा, उसके साथ साथ ग्राफ चलना चाहिए दिमाग में। एक ही बात बार बार मैं बता रहा हूं। हमने एक सिरिंज को जिसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है अपने दिमाग में जूम करके बड़ा कर लिया, काफी 50 गुना बड़ा कर लिया, तो ये लगभग एक बाल्टी या उससे बड़ा नजर आएगा। ये जब इतना नजर आ रहा है, अब प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब है? प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि मैं इस पर ऊपर से कोई वेट नहीं रखता हूं, फोर्स नहीं लगाता हूं, और ना ही ये गैस फोर्स अप्लाई कर रही है, फिक्स है। और तो ये रुका हुआ है पिस्टन। लेकिन ऐसा तो तब होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट। एक और तरह प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वो कैसे? एक बात को और समझो। ये जो मूवेबल पिस्टन वाला कोई सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, इसमें मैंने इस पिस्टन को मूव करना रोक दिया। मतलब यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ था और उस स्क्रू को इतना टाइट किया कि अब आगे अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता। इसके अंदर एन मोल्स गैस के भरे हुए हैं किसी के, और हमने एक टेम्परेचर लिया हुआ है टी, नंबर ऑफ मोल्स एन हो गए, पी प्रेशर है, और इसका वॉल्यूम फिलहाल अभी वी है। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर कांस्टेंट है, जो भी कुछ है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है। अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। टेम्परेचर इस तरह से बढ़ाया कि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। कैसे रखा वॉल्यूम कांस्टेंट? यहां ये जो स्क्रू था इसको टाइट कर दिया, पिस्टन को मूव होने देने को रोक दिया। अब मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं इसे कि ये पिस्टन मूव कर जाए। बहुत सारी चीजें इसमें माननी भी पड़ती हैं। जब ये मूव कर रहा था हमने इसे फ्रिक्शनलेस मान करके किया था सारा कुछ, उसमें हमारी एनर्जी खराब नहीं जाती। वो वाला पार्ट छोड़ो अभी, फ्रिक्शन का या बाकी सारी चीजों का। अब मैंने क्या किया, इसे बिल्कुल यहां से रोक दिया। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर अब बढ़ाऊंगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन बढ़ेंगे, बड़ी तेजी से मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हाफ mv²। हाफ mv², मास तो मॉलिक्यूल का फिक्स है, v बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ी अगर मॉलिक्यूल्स की, तो ये कोलाइड ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे तो ये प्रेशर को बढ़ा देंगे। वॉल्यूम अगर मैंने कांस्टेंट रखा तो प्रेशर तो बढ़ता चला जाएगा, यह है पक्की बात बिल्कुल। यह है केस नंबर 1। लेकिन केस नंबर 2 मैं एक और करता हूं। सेम सिस्टम था, वही ज्यों का त्यों। यहां मूवेबल पिस्टन था,
ये पिस्टन अप डाउन मूव कर सकता है बिना किसी फ्रिक्शन के। यहां गैस भरी हुई है उतनी ही जितनी पहले थी, एन मोल्स ही भरे हुए हैं। इस गैस का टेम्परेचर अभी टी है, टी टेम्परेचर फिलहाल जितना पहले था। इसका वॉल्यूम मैंने वी लिया जितना था वॉल्यूम। प्रेशर इसका अभी फिलहाल पी है। मैंने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे। यहां से इसे स्क्रू को हटा दिया, इसको अब अलाउ कर दिया अप एंड डाउन मूव करने के लिए। अब ये हो सकता है ऊपर से मैं वेट रखूंगा यहां तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, नीचे से अगर गैस प्रेशर अप्लाई करेगी तो ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। किसी एक टेम्परेचर पर, जो पुराना टेम्परेचर है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो पुराना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर मुझे क्या करना चाहिए? उस टेम्परेचर पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को मेजर कर लेना चाहिए। मैंने इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को मेजरमेंट कर लिया। जब मेजरमेंट कर लिया इस वॉल्यूम को, तब इसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर को अब मैंने इंक्रीज करना शुरू किया। पहले जो टी टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और ये पिस्टन मूवेबल है, मूव कर सकता है, तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर ये इसे ऊपर की तरफ खिसकाएगा और एक्सपैंड कर जाएगी ये गैस, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर लेकिन जितना पहले था ऊपर से ही, वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण जितना प्रेशर था उतना ही रहेगा। यानी दोबारा से सोचो, एक 20 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 1 लीटर था, ये मूवेबल पिस्टन है। मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर। 50 डिग्री सेल्सियस करने पर 2 लीटर हो गया। अगर 2 लीटर हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, दैट मींस प्रेशर को बढ़ना मैंने अलाउ नहीं किया है, मैंने वर्क किया है वॉल्यूम पर। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहां लगी? वॉल्यूम को बढ़ाने, प्रेशर को बढ़ाने में नहीं। यहां से चार्ल्स ने एक बात को कंक्लूड किया। वो बात क्या थी? अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, इस बात का क्या मीनिंग है प्रेशर कांस्टेंट रखने का? मींस हम वॉल्यूम चेंज होना अलाउ करते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखकर, पहले हमने बॉल्स लॉ में तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा था, बढ़ा रहे थे प्रेशर, तो वॉल्यूम कम होता चला गया। अब प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब प्रेशर फिक्स करके रख देते हैं हम, और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं ऐसे ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज करता चला जाता है। मींस इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि हमने इसे पिस्टन को रोक नहीं रखा है। अगर पिस्टन को रोक दिया तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, मींस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तब चार्ल्स ने बताया था कि प्रेशर को कांस्टेंट रखकर, मींस पिस्टन को मूव होने देना अलाउ करके, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ता है। अब यहां एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, टेम्परेचर तो कई बार 0 भी होता है, माइनस में भी होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम थोड़े ही माइनस में हो जाएगा।
हम करते 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 जीरो कर दिया हमने टेम्परेचर, माइनस में भी हो रहा है। तो हम कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यहां पर नहीं लेते, केल्विन में यूज करते हैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो यूज किया गया है ये केल्विन में यूज किया गया टेम्परेचर होना चाहिए। अदरवाइज आप तो बोलोगे कि टेम्परेचर जो है वो तो जीरो हो गया, टेम्परेचर तो माइनस में भी हो सकता है। माइनस में ऐसा नहीं है कि वो वॉल्यूम माइनस में हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़े माइनस में होता है, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। हाँ जीरो हो सकता है, चलो एक बार को वॉल्यूम कि है ही नहीं कोई चीज, जीरो वॉल्यूम है माइनस में, लेकिन वॉल्यूम कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर हमें पॉजिटिव ही लेना होगा हमेशा। दैट मीन्स हम केल्विन में, दैट मीन्स हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। तो ये टेम्परेचर केयरफुली बोलना है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर केल्विन वाला टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई मेजरमेंट ही तो है, हमने एक टेम्परेचर जो केल्विन में कर लिया, आपकी मर्जी है आप कभी उसे केल्विन में, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री सेल्सियस की जगह आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, माइनस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम मानेंगे। तो ये जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या इंडिकेट करता है? कांस्टेंट प्रेशर पर अमाउंट कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट अमाउंट लेकर, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स ही लेकर के करेंगे, ये थोड़ी चेंज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास at constant pressure is directly proportional to absolute temperature, ये है चार्ल्स लॉ। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपसे कोई पूछता है कि क्या है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये ऐड करना पड़ेगा केल्विन में बदल करके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये, दैट मींस डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अप्रोक्स कर दिया मैंने यहां पर, यहां अप्रोक्स हो गया। क्या मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन होगा? V वॉल्यूम of a gas at constant pressure and constant amount is directly proportional to its temperature। क्या लिखा जा सकता है इसे? V इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटा के K लिख देंगे, टेम्परेचर लिख दिया गया। ये टेम्परेचर केल्विन, मतलब V इज इक्वल टू K, टेम्परेचर को मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में अगर है तो प्लस केल्विन लिखना है 273.15, ये आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट मास पर। एक और बात मैं कर सकता हूं, के कांस्टेंट अगर रख करके V ओवर टी लिखा जाए तो K इज इक्वल टू V1 ओवर T1, अगेन K इज इक्वल टू V2 ओवर T2। टेम्परेचर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, रेशो लेकिन फिक्स रहेगा, K कांस्टेंट इधर इधर, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 लिखना चाहिए। ये हमारा एक सिंपल एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ के लिए। बस टेम्परेचर को ध्यान से रखना है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में कभी नहीं रखना है, टेम्परेचर केल्विन में ही रखा जाएगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर हम दो अलग अलग कंडीशन लेते हैं तो दो अलग अलग कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा? ये आएगा P1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट।
फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम जो आए ये अलग अलग आ गए। यहां तक क्लियर हो गई ये बात? कुछ अगर किसी को पूछना है तो बता दो। कोई डाउट किसी का?